जिस शायर को आपके सामने पेश करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ, आपके सामने हूँ, ये तकरीबन 60-62 साल की शायरी का पूरा एक सिनेरियो है। और एक ऐसा विरसा है, एक ऐसी विरासत है कि जहाँ से हमने उनको सुनना शुरू किया, हमसे पहले जो लोग शेर कहते थे उन्होंने सुनना शुरू किया, तो जिससे असरअंदाज होता है आदमी, जिसकी शायरी को सुनकर, जिसकी शायरी को पढ़कर ऐसा लगता है कि काश एक शेर हम भी ऐसा कह दें। तो सारी उम्र बीत जाती है लेकिन एक शेर नहीं होता। और एक नाम ऐसा है कि उसने सारी जिंदगी शेर कहे और एक से बढ़कर एक शेर कहे। मैंने पहले अर्ज किया था आपसे कि मुझे ये मौका नसीब हुआ था कि मैंने उनकी तारीफ़ में 2-4-6 जुमले नेहरू सेंटर के हमारे बम्बई का मुशायरा भी बिल्कुल ऐसा मुशायरा होता है जिस तरह से आप लोगों ने आज सुना है। तो वहाँ मौजूद थे हमारे हरदिल अज़ीज़ शायर। तो ये जो नस्ल दर नस्ल, ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें पहुँचती हैं, कहने वालों की भी और सुनने वालों की भी, आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आपने जो अच्छा शेर आज सुना है, आप इन शेरों को अपने दोस्तों को सुनाएं। कल सुबह जब आप सबकी किसी से मुलाकात हो तो ये जितने भी शायर हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हर शायर के कम से कम 5-7 शेर आपको आज याद हो चुके होंगे और ये शेर आप अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ में, तौसीफ़ में और उनकी अप्रिसिएशंस में कहाँ से जुमले ले आऊँ, कहाँ से अल्फाज समेटूँ। इसलिए कि जब एक ऐसे शायर को पेश करने का मौका आता है तो आवाज़ रुंध जाती है, आवाज़ में हल्का सा इर्तियाश पैदा होता है। ये इर्तियाश मोहब्बत का है, ये उनसे खुलूस का है, उनसे इज़्ज़त और एहतराम का है। और हम लोग अगर उनका एहतराम भी कर लें तो हम शायद थोड़े से बड़ों में शामिल हो जाए। तो आप सब ऐसे लोगों का एहतराम करें कि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में फ़राक ने ख़ुद अपने बारे में कहा था कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुमने फ़राक को देखा है, फ़राक को सुना है। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों और आज की शाम के साथियों, आप अपने दिल में इस बात को लेकर जाएंगे आज कि हम अपनी नस्लों को आगे बताएंगे कि हमने वसीम बरेलवी को सुना। आप रियली ये मौका है स्टैंडिंग ओवेशन का। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी आवाज़ पे लब्बैक किया। आई सैल्यूट यू। आप यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो किसी और तरह से भी होते हैं, लेकिन ये जो बदन में थरथराहट है, ये जो आवाज़ में इर्तियाश है, ये जो तारीफ़ के अल्फाज हैं, ये मेरे पास बहुत थोड़े से हैं। ये कद बहुत बड़ा है, ये शख्सियत बहुत बड़ी है, ये शायरी का बड़ा नाम है और उस बड़ी सी शायरी का और बड़े से शायर का नाम होता है वसीम बरेलवी। क्या कहूँ, ये मोहब्बतें, ये आपका एतबार। मानिका जी, बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर एक ऐसा मुशायरा मुनक़िद किया जो यकीनन
यादों का हिस्सा बनकर रहेगा। मुशायरे में 10 शुअरा होते हैं, 2-4 को सुन लिया जाता है, 2-4 को बर्दाश्त कर लिया जाता है। दो एक को गवारा कर लिया जाता है। लेकिन यकीन कीजिए कि आज का मुशायरा इस एतबार से याद रखा जाएगा कि नौजवान बच्चा जिसने सबसे पहले कलाम पढ़ा था ताबिश, उनसे लेकर और अब तक जितने शुअरा को आपने सुना, उन्होंने कहीं पर आपसे अदबी बददियानती नहीं की। ये मैं बतौर ख़ास इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़, वरना मुशायरे में दाद पाने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। मैं तो 60 साल का गवाह हूँ मुशायरों की ज़िंदगी का। लेकिन आज का ये मुशायरा यकीनन याद रखा जाएगा कि आप लोगों ने हक़ अदा किया शेर सुनने का और शुअरा ने हक़ अदा किया शेर गोई का। इसका ये इज्तिमा, ये इम्तिज़ाज मैं समझता हूँ कि बहुत दिन तक याद रखा जाएगा। मैं इसके लिए आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ मोहतरमा कि आपने इंतखाब में बड़ी एहतियात बरती, बहुत सलीक़े के साथ आपने आज के शुअरा का इंतखाब किया और जिस तरीके से एक एक शेर के ऊपर आपका रद्द अमल ज़ाहिर हुआ है सामीन का, उसने तो दिल्ली और लखनऊ को भुला दिया। इस तरीके से भी शेर सुना जाता है। ये 2 जगहों का मैंने नाम लिया, ये अदबी मराकज़ कहलाते हैं और शायरी और अदब के एतबार से मरकज़ कहे जाते हैं। लेकिन आज आपने जिस तरीके से शेर व अदब की हिफाजत की है, उसने ये साबित कर दिया कि अब बस्तियाँ जो हैं वो सिर्फ चंद शहरों में मौजूद नहीं है बल्कि ये फैल रही हैं और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल हमारी कई तंजीमें कर रही हैं, जिसके अंदर से रेख्ता है, जिसके अंदर आपकी पासबान अदब है, जिसके अंदर आपकी जश्न बहार है। मतलब किन किन के नाम लूँ, DCM है। मतलब अब मुशायरों का एक तरीके से रिवाइवल हो रहा है, एक तरीके से अहया हो रहा है उन मुशायरों का जिनके ऊपर कभी अदब नाज किया करता था। आज की महफिलें यकीनन इस बात को साबित कर रही हैं कि आप जैसे सुनने वाले इस अदब की हिफाजत कर रहे हैं। आइए, अब सजारती खुतबात का तो मौका रहा नहीं। कभी सीमाब अकबराबादी तक खुतबा सजारत पढ़ा जाता था और उसको तमाम सामीन सुना भी किया करते थे। लेकिन अब मुशायरे जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं कि अगर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए तो शायद ना आपके साथ इंसाफ होगा और ना मैं अपनी इज़्ज़त और आबरू को महफूज रख पाऊँगा। लिहाजा आइए सीधे सीधे अब शायरी के साथ जोड़ा जाए। मुलाज़ा फरमाए, पेश करता हूँ। इरशाद। आइए एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, नज़र में आएंगे चेहरे। क्या खूबसूरत निज़ामत की आपने। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इरफान साहब। नज़र में, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, फिर मैं शेर पढ़ता हूँ। बहुत खूबसूरत, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े खुलूस के साथ निज़ामत की। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। एक शेर सुनाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं, प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं, खत जला डालिए तहरीर तो जलती भी नहीं। प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं, खत जला डालिए तहरीर तो जलती भी नहीं। उन पे जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा, उन पे जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा, जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं है। उन पे जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा,
जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं, जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं। और चंद शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाइए कि तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, अरे मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। और ये शेर बतौर ख़ास पेश करूँगा, मुलाज़ा फरमाइए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। मुलाज़ा फरमाया, आपने बहुत अच्छा मुशायरा सुना है। यह शेर पेश करता हूँ कि तीर अपनी तेज़ रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। अरे वाह 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 वाह। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। क्या अच्छा सुना है आपने शेर। तो एक शेर और नजर करता हूँ, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, फातह तूफान बने तूफान गुजर जाने के बाद, फातह तूफान बने तूफान गुजर जाने के बाद, वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए। फातह तूफान बने तूफान गुजर जाने के बाद, वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए, वो जो एक टूटी हुई कश्ती से पहचाने गए। आपने क्या कहा जाए, बस आपकी बहुत तारीफ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप हाथों से जाते रहें और मामला जो है अदर में रह जाए। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाइए कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये शेर आपकी हसीन और ज़हीन समाअतों की नज़र पेश करता हूँ कि जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि मेरा शेर लौट आए, तब उसके बाद बात आगे बढ़े। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी ज़मीं का कर्ज उतारा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी ज़मीं का कर्ज उतारा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। देखिए, मजमून के लिए लहजा बदलता है, जुबान बदलती है।
कि ये भी किसी चराग से पूछा ना जाएगा, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो फिर भी जमीन का कर्ज उतारा ना जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। आइए चंद शेर और नजर करता हूँ, आपके मतलब मुलाहिजा फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। यार ये गज़ल जी लगा के सुन लो, मेरा भी इतनी देर बैठना अब मेरे लिए बड़ा सब्र-आज़मा मरहला होता है। यकीन कीजिए 4-5 घंटे लगातार मैं तो यहाँ से बहुत ही मजबूरन अगर जाना होता है तो जाता हूँ, वरना 1 मिनट के लिए रेस्ट लेने भी नहीं जाता। तो सिर्फ आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं इतनी हिम्मत और ताकत अपने अंदर रखता हूँ। और अब इस आलम में आप मुझे सुन लेंगे तो आप ही जिंदा कर सकते हैं, वरना मेरे पास तो कुछ औकात है ही नहीं अपने आप को जिंदा रखने की। पेश करता हूँ मतलब मुला भाई, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। वाह, अरे वाह, इंसाफ कीजिए मतलब के साथ। वाह वाह, किससे नाराज हो, वाह वाह, अरे किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार, गजल क्या क्या कहती है सुनिए, कि किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा क्या शायरी हो रही है साहब, क्या शायरी हो रही है, वाह वाह वाह। भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। और या शेर सुनो, आईना मैं दे रहा हूं, चेहरे आप तलाश करें। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। यार मिसरा उठना चाहिए यहाँ पर। ये मिसरा है साहब, वाह 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 वाह। ठोकरों को भी, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। वाह 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 वाह। जहमत होगी, जहमत होगी साहब, जहमत होगी। आपने मेरी 60 साल की मेहनतों की लाज रखी है, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। भाप ले, आइए फिर एक शेर आ रहा है, क्या भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। सुनिए यार, सुनो कि भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। दोस्तों शायरी का इस्तकबाल करें, शेर का इस्तकबाल करें, स्वागत करें। वाह 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 वाह। क्या बात है। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर,
फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। और आइए फिर से नजर करता हूँ, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, वो फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। सुनिए मसा, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। आखिरी शेर आपकी मोहब्बतों की नज़र करके इजाज़त लेता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ। क्या मोहब्बतें दी हैं आपने, क्या खुलूस दिया है आपने। मेरे पास सिर्फ दुआएं हैं, मेरा दिल दुआ कर रहा है आपकी मोहब्बतों के लिए। मैं आपकी दाद की दाद कर दूँ। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बड़ी बड़ी नवाजिश। मैं जी अच्छा, मैं जो आपकी फरमाइशें दो तीन वो पूरी किए, मैं पेश हूँ। क्या दुख है समंदर को, क्या दुख है समंदर को, बता भी नहीं सकता। अभी खैर मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। क्या दुख है समंदर को, बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। और तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। जी प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। कहना ये चाहता हूँ कि जुल्म का कोई किरदार नहीं होता, मजलूमियत का बहरहाल किरदार होता है। अब शेर पेश करता हूँ, मेरा सुनाइए कि प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं, अगर आपने ये शेर लौटा दिया मेरा जी खुश हो जाएगा। पेश करता हूँ। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी,
घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, अरे मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को। आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं और आप अपने साथ लेके जाइए। ये शेर मेरा नहीं है, आपका है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। ये सदियों, ये शेर सुन लीजिए कि ये सदियों का हिंदुस्तान दो मिसरों में बोलेगा। मुखातिब होगा आपसे पेश करता हूँ कि घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए। 5000 बरस का हिंदुस्तान अगर दो मिसरों में न पहुंचा दिया आप तक तो मुलाजा कीजिएगा। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। मुलाजा फरमाइए कि वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान। बहुत हो गया। देखिए, बेटे, ये 2-3 शेर के लिए हुक्म है, मैं पेश किया हूँ और तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मेनका जी बहुत अच्छी शायरा हैं, उन्हीं ने ये सारा एहतमाम किया है, तो उनका हुक्म मानना जिम्मेदारी है मेरी। मुलाजा फरमाए, मतलब पेश करता हूँ। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। ये मतलब ले जाओ अपने साथ, जिंदगी भर काम आएगा। संजीदगी से गौर कर लिया इस पर कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। आइए एक मतलब और पेश करता हूँ कि पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा, तू क्या
समझा तुझसे बिछड़ तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा, देखिए मैं हूँ मुझको संभलना